सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ, 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक हरनाई जिला के नवाही इलाके में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की गई। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 30 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला पंजगूर में की गई है, जिसमें दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया। इस कार्रवाई में फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 11 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती की लूटी गई रकम बरामद कर ली गई है। ये रकम 15 दिसंबर 2025 को पंजगूर में बैंक डकैती के दौरान लूटी गई थी। ISPR ने मजीद बताया है कि हलाक दहशतगर्द माजी में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस नहीं करती, दुनिया में कहीं नहीं करती। जहाँ करती हैं तो वो तबाही का मूजब बनती हैं। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। टेलीविज़न और मीडिया के ज़राए में दिन रात चल रहे थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। तो ये बात मेरे लिए और पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कारोबारी बरादरी के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। कहा, दिल चाहता है कि बिजली के नरखों में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दूँ, ताहम मौजूदा हालात में हाथ बंधे हुए हैं। सनती सार्फिन के लिए वेलिंग चार्जेस भी 9 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान करते हुए कहा कि सनती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 4% पर लाई जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती रही। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। हुकूमत संभाली तो मुल्क की मौशी सूरत हाल अबतर थी। बरामद कुनंदगान ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। मुश्किल फैसलों के शानदार नताइज बरामद हो रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ चुका है। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। दोस्त मालिक ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि इसके लिए साजगार माहौल फराहम करना है। जो मुठभेड़ हुई मई पिछले साल, आपने उसको इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। प्राउड पाकिस्तानी। लेकिन कितनी पहचान थी जंग के बाद हमारी आपकी बाहर। आज आप खुद जाते हैं तो आपके पासपोर्ट को देख के ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक वो एक रश्क की नज़र से देखते हैं। मार्का हक के बाद मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुझसे आकर बगरगीर हो रहे थे। मार्का हक के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। सरमायाकारी के लिए राब्ते किए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने सफारती और दिफाई महाज पर कामयाबियाँ समेटी। मार्का हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका है। फ़तह के बाद आलमी दौरों के दौरान रवैये तब्दील होते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। तमाम इदारे एक पेज पर आ चुके हैं और इस हम आहंगी के मुस्बत असरात मईशत और कारोबारी माहौल पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। मियांवाली बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 6 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के कब्जे से खुद को जैकेट, एक दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ।
इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की जानिब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत होती रही, आइंदा भी करेंगे। अमरीकी सदर ने चीन के साथ कारोबार करना बरतानिया के लिए बहुत खतरनाक करार दे दिया। कहा कि चीन के साथ तिजारती ताउन बरतानिया के लिए संगीन खतरा हो सकता है। ईरानी फौज ने मुमकिना रद्दअमल से खबरदार कर दिया। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा। ईरानी फौजी तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया है कि अगर ट्रंप समझते हैं कि कार्रवाई करके जंग ख़त्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं। जंग का दायरेकार इजरायली हुकूमत से आगे बढ़ेगा। अमरीकी अड्डे वाले ममालिक भी जंग की लपेट में आ सकते हैं। अमरीका खित्ते में नताइज से बच नहीं सकेगा। खुले मैनहोल हादसे में जाम बहक माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत एक घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लवाहिकीन गम से निढाल। इलाके में फिजा सोगवार। भाटी चौक वाक़े पर इंतजामिया हरकत में आ गई। इंतजामिया ने मैनहोल पर ढक्कन लगवा दिए। साइट को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जाए वक़्वा पर फ्लड लाइट्स भी नस्ब कर दी गई। साने गुल प्लाजा के मजीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। तस्दीक शुदा जाँबहक अफराद की तादाद 69 हो गई। शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक साने में जाँबहक होने वाले 3 अफराद की बाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सरदखाने से बाक़ियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। साने है गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म ने मुझे अभी तक फ़ोन नहीं किया। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई मदद नज़र नहीं आ रही। बेहतरी तब होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि मुखालिफिन तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। कल आप कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा और स्कॉटलैंड यार्ड से तफ्तीश कराओ। हमने अपने किरदार से साबित कर दिया, आवाम के दरमियान थे और रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। हर किस्म के गैर कानूनी कब्ज़े को ख़त्म करने की हिदायत। कहा काबिज़ीन के खिलाफ बिल इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। तमाम गैर कानूनी तामीरात में इसबार करने का हुक्म। कहा इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़्म है। स्मोक तदारुक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। लाहौर के टकसाली गेट और शेरांवाला गेट के तरक्याती मनसूबों पर काम रोकने का हुक्म। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत के शो कॉज जारी कर दिए गए। अदालत ने मामला एंटी करप्शन के पास भिजवाने का इंदिया भी दे दिया। आइंदा समाअत पर DG PHA और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का विजन। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत महफूज सकाफती मेले का इनेकाद। बसंत के मौके पर महंगा पतंगबाजी का सामान मिलने का अंदेशा। ज़िले इंतज़ामिया ने तलब और रसद के तवाज़ुन के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया। ज़िला लाहौर और सूबा पंजाब के हदूद के बाहर से सामान लाने की मशरूत इजाज़त। सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाज़त होगी। शहर भर में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाज़त दी गई है। ताजिर ममनुआ सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्फी लाजमी जमा करवाएंगे। दूसरे अजला से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाज़तनामा हासिल करना होगा। सोने और चांदी के दाम डाउन। फी तोला कीमत 35,500 रुपये की तारीखी कमी से 5,37,362 रुपये हो गई। चांदी 1,106 रुपये कमी के बाद 11,069 रुपये हो गई।
मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, बलाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात ने 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में आइंदा चंद रोज़ के दौरान बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और खिटा पोटोहार में बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, मरी और गिलियात में भी बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत या अदम शिरकत से मुतालिक फैसला आज या पीर को मुतवक्के है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस सिलसिले में मुलाकात की थी, जिसमें तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने मामला हल करने की हिदायत की, जिसके बाद मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि हतमी फैसला जुम्मे या फिर पीर को किया जा सकता है। PCB वर्ल्ड कप से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रहा है, जिनमें बांग्लादेश को इवेंट से बाहर करने पर एहतजाजन, T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट, भारत के खिलाफ मैच ना खेलना, मैचेस के दौरान स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत और वर्ल्ड कप मैचेस की जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के नाम करने की तजवीज़ है। भारत में फ़ज़ाई आलूदगी, खिलाड़ी मास्क पहनने पर मजबूर हो गए। मुंबई में रणजी ट्रॉफी के दौरान खिलाड़ी चेहरों पर मास्क लगाकर मैच में इनएक्शन हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई के बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड के साथ तामीराती कामों की वजह से आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो गया। 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समेत 7 मैचेस मुंबई में शेड्यूल हैं। यूरोपा फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब ईस्टर्न विला का शानदार कमबैक। 2 गोल के खसारे के बावजूद साल्जबर्ग को 3-2 से हरा दिया। अलोबा ने आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल स्कोर किया। सऊदी प्रो लीग में अल शबाब की अल हाजिम के खिलाफ 4-0 से कामयाबी। शबाब के ब्राजीलियन फॉरवर्ड कार्लोस जूनियर की शानदार हैट्रिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।